हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैपिंग टैरो। आप सभी का टैपिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है एंजल नंबर्स के बारे में। मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स और टैरो कार्ड्स की मदद से आपको एंजल नंबर्स के बारे में बताऊंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगी, वो क्या मैसेजेस रखते हैं, ये सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हो सकता है ये वीडियो इतनी डीप और ओवरलोडेड हो जाए, नॉलेज से भरपूर हो जाए कि आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखनी पड़े। तो कृपया करके धैर्य बनाए रखें और इस वीडियो को जितना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं उसको समझिएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंजल नंबर होता है 1 1 1 एंड 1, यानी कि 11 अब हम 11 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 1 को मैंने एक पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। टैरो में 4 एसेस होते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। अब मैं बारी बारी आपको समझाऊंगी कि इन एसेस का 11 से क्या संबंध है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो इंस्पिरेशन दिखती है। मुझे इस कार्ड से इंस्पिरेशन दिखती है जब भी हमने कोई काम करने के लिए सोचा हो और उसका इंस्पिरेशन हमें अगर एंजल और यूनिवर्स देना चाहता हो तो वो 11 हमें दिखाता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ डिसाइड करेंगे, सबसे पहले ब्लूप्रिंट आप उसका दिमाग में बनाएंगे। उसका दूसरा स्टेप क्या होगा? आपको इंस्पिरेशन। मैं कहती हूँ इम्प्लीमेंट करने से भी पहले का स्टेप होता है हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। कोई कहे हाँ ये बिज़नेस सोच रही हो, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके की जब इंस्पिरेशन हमें देना चाहता है यूनिवर्स, एंजल नंबर हमारे काम की बिगनिंग की चाहता है, तब हमें 11 दिखता है। अब हम देखते हैं एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए क्लियर कम्युनिकेशन का नंबर है, यानी कि सच्चाई कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप चाहे आपको कितना ही डिफ़िकल्ट हो रहा हो एक अपनी बात रखने के लिए जो कि सच है, आप अगर उसको ऑनेस्टी से रखोगे तो जीत तो आपकी है ही। तो 11 हमें तब भी दिखता है जब हम अपनी बात को, ये अपने अंदर साहस नहीं जुटा पाते कि अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले के सामने रख सके। तो हमारे लिए ऑनेस्टी, किस में ऑनेस्टी? कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी का भी मैसेज देता है 11। दूसरा कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स। कप्स हमेशा मेरे लिए एक रिलेशनशिप का कार्ड है। रिलेशनशिप, सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऐसे करके जब भी आपको कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा हो, कोई नया संबंध आपकी लाइफ में आ रहा हो, तब भी आपको 11 नंबर दिखाई पड़ता है। दूसरा एस है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक सुरक्षा का कार्ड माना जाता है। सुरक्षा क्यों? क्योंकि मनी मैटर का कार्ड है, पैसा है। अब पैसा है तो सुरक्षा है, पैसा है तो फ्यूचर सिक्योर है। तो हमें, अगर हम बहुत ज़्यादा इस जद्दोजहद में पड़े रहते हैं कि अरे फ़लाने बिल्स देने हैं, ये भी करना है, बच्चों की शादी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, अगर आप इस चीज़ में बड़े उलझे हुए हैं और एकदम से फ़ोन उठाते ही आपको 11 दिख जाए, तो इसका मतलब एंजल आपको कह रहे हैं डोंट वरी, हम आपको जब आपको ज़रूरत होगी उस टाइम के लिए ये दे देंगे, पेंटिकल्स दे देंगे, रिसोर्सेज दे देंगे। तो चिंता मत करिए। और हाँ, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी एक टच इसमें दूंगी। तो जो 11 है, यानी कि एक नंबर किससे एसोसिएट करता है एस्ट्रोलॉजी में? ऑफकोर्स सूर्य से। सूर्य क्या है? मेरे लिए सूर्य जीत है।
मेरे लिए सूर्य न्यू बिगनिंग है, मेरे लिए सूर्य क्लियर विज़न है। तो ये जब भी एंजल इन सभी मेरे बोले गए तमाम शब्दों को आपके सामने लाना चाहता है, आपसे इम्प्लीमेंट कराना चाहता है, इस तरीके का व्यक्तित्व आपका बनाना चाहता है, तो 1111 नंबर आपको दिखता है। अब अगर हम नंबरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 कार्ड है मैजिशियन का, टैरो में 1 कार्ड है मैजिशियन का। मेरे लिए मैजिशियन जादूगर है, और जादूगर क्या नहीं कर सकता? जादूगर सब कुछ कर सकता है। तो जब आपको ये एहसास एंजल्स दिलाना चाहते हैं ना कि आप जादूगर हो और आप ग्रोथ भी कर सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स भी अच्छे कर सकते हो, अपनी बात को रख भी सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से भी, भगवान से भी आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है। सब कुछ जो हमें ऊपर और नीचे 2 दुनिया होती है ना, एक ऊपर जिसमें हमारे परमात्मा है, एक नीचे जिसमें हम अभी इस दुनिया में जी रहे हैं, इन दोनों का संतुलन बनाने का काम मैजिशियन करता है। मैजिशियन सब कुछ कर सकता है। तो यू आर अ मैजिशियन, इसकी जब याद दिलाना होता है ना, तो 1111 का आपको दिखाई पड़ता है। ये नंबर आपके फ़ोन में, आप कुछ पेज नंबर पढ़ रहे होंगे बुक्स में, तो आपको इस तरीके से 1111 अलग अलग चीज़ों में, गाड़ी की नेम प्लेट्स में, नंबर में आपको दिख सकता है। आई होप 11। और हाँ, मैं एक और बता दूँ बात कि 1111 का मतलब यही नहीं है, केवल बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। जैसे कि मैंने इससे बताया, मैजिक क्रिएट करने की जब याद दिलाता है ना एंजल जब यूनिवर्स हमें याद दिलाता है कि यू आर अ मैजिशियन और यू कैन क्रिएट मैजिक, तब हमें 1111 दिखता है। न्यू बिगनिंग, जब हमारी किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग होती है, क्योंकि जब इंस्पिरेशन मिलेगा तो हम काम करेंगे, तो न्यू बिगनिंग के लिए भी 1111 दिखता है। हीलिंग का भी कार्ड होता है, इमोशंस का भी कार्ड होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। और एक और चीज़, कभी आपने कुछ गलती की हो तो उसका कन्फेशन का भी नंबर होता है 1111। सॉरी, मैंने कार्ड बोला पहले, मैं बोलना चाहती थी कि 1111 नंबर होता है। अगर आपने कोई गलती की है, या तो आप उसको कन्फेस करके उसका गिल्ट हटा दो, या उसका पश्चाताप कर लो। ये सोचो कि आप इसके बाद ये गलती नहीं करोगे। कुल मिला के लास्ट मेरे शब्द ये होंगे 1111 के लिए कि आपको यूनिवर्स एक पेन पकड़ाना चाहता है, जिससे आप दोबारा अपनी डायरी लिख सकें, लाइफ की डायरी लिख सकें। आई होप 1111 नंबर आपको समझ आया हो। अब हम नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर है 2 2 2 and 2। अब हम करते हैं 2222 की बात। सबसे पहले मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट बताना चाहूँगी, और उससे भी पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको। मैंने सेपरेटली 2 नंबर को बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूँगी। अब हम इस 2222 का एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट देखते हैं। अब 2 नंबर किससे गवर्न होता है? मून से, चंद्रमा से। और मून किसका कारक होता है? इमोशंस का। इमोशंस स्ट्रॉन्ग करने का भी कारक चंद्रमा होता है, और इमोशन बहुत ज़्यादा वीक करने का भी कारण चंद्रमा करता है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स हमें 2222 एंजल नंबर के बारे में क्या बताता है? सबसे पहले ये कार्ड मुझे कन्फ्यूज़न का मैसेज देता है, और रेसिस्टेंस का भी। यानी कि हम कंफ्यूज तो है ही हैं, और हम रेसिस्ट भी कर रहे हैं, हम अपनी बात को मान नहीं रहे हैं, हम एक ही मुद्दे पे एकदम अड़े हुए हैं। जब इस तरीके का आपको ज़िंदगी में कोई भी वाक़या चल रहा हो आपका, और आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो या रेसिस्ट हो रहे हो, तो एंजल नंबर आपको ये नंबर दिखा के आपको बताना चाहता है कि भाई ऐसा मत करो, फटाफट से अपना डिसीज़न लो, और रेसिस्ट तो बिल्कुल मत हो किसी भी चीज़ में। फिर दूसरा कार्ड है मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स।
टू ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और ऊपर वाले ने आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं ये देखती हूँ कि आपके पास भरमार रिसोर्सेज की भी है और आपको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी कभी डर लग रहा हो कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो डबल टू दिखा के एंजल नंबर डबल टू को शो करके बताना चाहते हैं यू हैव इनफ रिसोर्स कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सको। फिर हमारे पास कार्ड है टू ऑफ वॉन्ट्स का। ये वॉन्ट्स जो मुझे टू ऑफ वॉन्ट्स का जो कार्ड है वो कभी कभी इनसिक्योरिटी को दिखाता है और कम पेशेंस को भी। तो कभी कभी जब भी लाइफ में हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, या फिर हम अब जैसे ये भी है ना, ये भी एक तरीके की दोनों मैसेज मैच कर सकते हैं। हमारे पास है सब कुछ, रिसोर्सेज हैं, फिर भी हम इनसिक्योर हो रहे हैं, यानी हम खुद पे ही डाउट कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति लाइफ में आपको देखने को मिलेगी तो आप जानोगे कि डबल टू आपको दिखना शुरू हो जाएगा। फिर है हमारे पास चौथा कार्ड टैरो में, वो है टू ऑफ कप्स। मैंने पहले भी आपको बताया कप्स मेरे लिए रिलेशनशिप की बात करता है। वो रिलेशनशिप किसी के भी बारे में हो सकता है, ऐसा मैंने पहले बताया। लेकिन जब भी आपको डबल टू दिखता है तो इसका मतलब होता है एक से दो अच्छे। यहाँ पर मैं सोलमेट कनेक्शन या फिर कोई भी लव रिलेशन का जब आना आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है, जब आपको डबल टू नंबर भी शो हो रहा हो। इस नंबर को 11 नंबर को भी जोड़ के 2 बनता है, 1 + 1 2। तो मैं इस कार्ड को भी डबल टू की श्रेणी में रखना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ कि जस्टिस क्या है। जस्टिस है कर्मों का बैलेंस। और जब इस तरीके का मैसेज आपको देना चाहता है यूनिवर्स, तो आपको डबल टू ज़रूर शो होगा कि कर्मों का बैलेंस रखो, घड़ा भरना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर है जजमेंट कार्ड। इसको भी, इस नंबर को भी जब हम जोड़ें तो हमें 2 ही मिलता है। 20 को अगर हम जोड़ें तो हमें 2 ही मिलता है। और इसीलिए मैं इस कार्ड को भी इस श्रेणी में रखते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि जजमेंट कार्ड क्या है। जजमेंट हमारी ट्रू सेल्फ से मिलने के लिए हमारी मदद करता है। यानी कि ट्रू सेल्फ हमारे पास कब आएगी? जब हम खुद पर डाउट नहीं करेंगे, जब हमारा कर्मों का बैलेंस भी होगा, तभी तो ट्रू सेल्फ हमारे आसपास भी भटकेगी। तो ट्रू सेल्फ जब आपको जब ये मैसेज देना चाहेगी ना यूनिवर्स कि अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ो, ऐसे ऐसे काम करो, अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत करो, तो तब भी डबल टू दिखेगा। फिर है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस पता है क्या कहती है? वो कहती है ज़्यादा मत सुनो। किसकी? लोगों की। ज़्यादा लोगों की मत सुनो। किसकी सुनो? सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनो। ये हाई प्रीस्टेस जिस अंदाज में बैठी है वो अपनी इंट्यूशन से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। जब आपको ये मैसेज मिलने वाले होंगे ना कि अपनी इंट्यूशन से जुड़ो, सेल्फ अपनी केयर करो, अपनी ट्रू सेल्फ से मिल जाओ, अपने बैलेंस करो, और आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, तो घबराओ मत। अच्छा रिलेशन आने वाला है, इनसिक्योरिटी का कोई काम नहीं है, कंफ्यूज्ड मत हो। इन तमाम तरीक़ों के जब भी आपको मैसेज गिवन करना चाहेगी यूनिवर्स, तब आपको क्या दिखाएगी? डबल टू। अब हम नेक्स्ट एंजल नंबर की बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 3 एंड 3 एंजल नंबर की। जब हमें 3 एंजल दिखाई पड़ता है तो हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि मैंने सेपरेटली 3 नंबर का क्या मीनिंग है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अपने प्रीवियस
वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अब मैं, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बोला कि मैं एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से भी आपको बताने वाली हूँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि 3 नंबर एस्ट्रोलॉजी में किससे रेजोनेट करता है? 3 नंबर हमें रेजोनेट करता है जुपिटर से। जुपिटर क्या है? बृहस्पति। अब बृहस्पति हमें क्या देता है? बृहस्पति हमें स्पिरिचुअल लाइफ देता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। जिस भी कुंडली में बृहस्पति बहुत अच्छी हाउस में दिखा जाता है, हम देखते हैं वो आदमी, वो पर्सन बहुत स्पिरिचुअल होता है और बहुत ही उम्दा उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चलिए हम कुछ टैरो से समझेंगे कि 3333 का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स 3333 एंजल नंबर में हमें क्या मैसेज देगा? ये मैसेज देता है ट्रैवल का। ट्रैवल, अब ये ट्रैवल जो है वो फिज़िकल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है। अब जब आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना अपनी लाइफ में कभी कभी, तब आपको ये 3333 दिखता है कि अरे अब थोड़ा रोको और ट्रैवल करके आओ। कैसे ट्रैवल करो? अपने विचारों में ट्रैवल करो या फिर सच में फिज़िकल भी ट्रैवल करो, क्योंकि एकदम किसी बॉक्स में भरते जाओगे तो वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा? वो ओवरफ्लोड हो जाएगा। उसमें एकदम चीज़ें इतनी भर दोगे कि वो यूज़लेस बॉक्स बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब भी ट्रैवल का, किसी भी एस्पेक्ट में जब ट्रैवल का मैसेज आपको देना चाहता है यूनिवर्स, तो 3333 दिखाता है। और दूसरा है 3 ऑफ सोर्स। अब 3 ऑफ सोर्स को देखते ही सब कहते हैं हाँ हमारा तो रिलेशनशिप टूट गया, हमें तो सबने धोखा दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता और ऐसा होता भी है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। तो विक्टिम मेंटलिटी के अंदर ना जाते हुए मैं आपको बता दूं, 3 ऑफ सोर्स हमें हीलिंग की इन्फॉर्मेशन देता है। और क्योंकि यहाँ पे भी 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3333 है, तो जब आप ज़्यादा ही विक्टिम मेंटलिटी में चले जाते हैं ना, अपने आप को हर आदमी को ऐसी कहानी सुना रहे होते हैं कि अरे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, तो भाई 3333 आपको वॉर्न भी करता है कि विक्टिम मेंटलिटी में आप मत जाइए और क्या करिए? हीलिंग करिए। अपनी हीलिंग करने का जब समय आ जाएगा तो आपको 3333 अपने आप ही दिखने लगेगा। दूसरा कार्ड है 3। ऊपर देखिए 3 लिखा हुआ है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, अगेन रिलेशनशिप का कार्ड। रिलेशनशिप कोई आपको ये हल्का करने का भी कार्ड है ना, अभी मैंने बताया। अब बढ़िया इंजॉय करो, पार्टी करो। ये नहीं कि एक तरीके से, अगर आप देखो मैं एक बात बताऊँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप भजन ही सुनेंगे, आप कोई सूफ़ी सॉन्ग्स नहीं सुन सकते, आप कोई सॉफ्ट सॉन्ग्स नहीं सुन सकते, या फिर आप मंदिर ही जाएंगे, आप आराम से पार्टी करने नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक रूल कहीं नहीं लिखा है। तो बैलेंस होना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ में, पार्टीज़ भी करो आप। और एक और मैसेज देता है ये, जब हम 3 होने के लिए भी तैयार होते हैं, जब हम 3 होने के लिए भी तैयार होते हैं ना अपनी लाइफ में, मतलब प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो भी हमें 3333 नंबर दिखता है। मतलब बहुत ही इन्जॉयमेंट वाली फीलिंग है ये। इन्जॉयमेंट, हल्की एनर्जी को जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो या फिर आपको चाहिए होती है लाइफ में, आपने इतनी बोरियत जमा कर ली होती है, तब हमें 3333 दिखता है। उसके बाद फिर आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आपके पास जो कुछ है उसको इतनी बार तराशी कि आपसे बेहतर वो कोई और ना कर सके। आपने बहुत अच्छा सुना भी होगा कि एक किक को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि आपसे बेहतर उस किक में और कोई मास्टर ना हो। तो ये जब मैसेज देते, यही मैसेज 3333 हमें देता है कि जो आपकी स्किल है ना उस पर और ब्रश मारो, और ऐसा ब्रश मारो कि आपको उससे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सके, चाहे वो जॉब में हो या फिर किसी भी और चीज़ में।
फिर है द हैंग्ड मैन, इसका भी सम करने पे 3 आता है। द हैंग्ड मैन हमें इस बात के लिए मजबूर करता है कि हम एक चीज़ को जैसे कि अभी मैं एग्जाम्पल के लिए इसे ही ले लेती हूँ। मान लो आपकी किसी से कहासुनी हो गई, ठीक है, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको समझ बिल्कुल नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, और आप हर्ट लेके बैठे हैं। तो आपको द हैंगमैन कार्ड से और कि 3333 एंजल नंबर से आपको ये सलाह मिलती है कि देखो, बैठो पहले तो और सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, ये जो एक्शन उनकी तरफ से आया वो किस बात का एक्शन था, किस बात का रिएक्शन था। आप उसको पहले डिकोड करो। फिर अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आप कन्फेस कर सकते हो, बैठ के सुलझा सकते हो तो सुलझाओ। अगर नहीं ऐसा हो सकता तो अपने आप को हील करो, उसको लेट गो करो। यानी कि कुल मिला के न्यू प्रोस्पेक्टिव की बात करता है, न्यू चीज़ों को सोचने की एक अलग नज़रिया। जब हमें एंजल नंबर कहता है ना कि अब बहुत हो गया बच्चे, अब तू ना एक ही साइकिल पे फंस रहा है, अब तू एक ही साइकिल में फंस रहा है, अब निकलो, अब ये साइकिल कंप्लीट करो, न्यू पर्सपेक्टिव है आपके पास। तो ये 3333 एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 4 4 4 एंड 4 नंबर की। ठीक है, अब मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूँ कि ये नंबर 4 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं कि नंबर 4 कहाँ एसोशिएट करता है। तो नंबर 4 राहु को एसोशिएट करता है। राहु, अब बहुत सारे लोग राहु और केतु में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो राहु मैं बता दूं वो पार्ट है जो कि केवल हेड पार्ट है, टेल नहीं है। टेल को केतु बोलते हैं और हेड पार्ट को राहु। तो जो राहु पार्ट है वो हमें, यानी कि राहु हमें क्या मैसेज देता है या फिर क्या हमें लाइफ में देता है। देखो, क्योंकि दिमाग है तो हमें चंट बनना सिखाएगा, क्लेवर हमें दिखाएगा, हमें कॉन्फिडेंट देगा, हमें इंटेलेक्चुअल बनाएगा, हमें नॉलेज देगा, हमें लीडरशिप क्वालिटी देगा, हमें एनर्जेटिक रखेगा। तो ये सब दिमाग के ही तो खेल हैं, और वो तो केवल ही हेड है, केवल उसके पास तो दिमाग है, उसके पास पूरी बॉडी तो है ही नहीं, और नीचे का पार्ट नहीं है तो हार्ट भी नहीं है। तो पूरा जो सारा काम चलता है 4 का वो ज़्यादातर दिमाग से चलता है। अब मैं टैरो की मदद से आपको समझाती हूँ कि 4 एंजल नंबर आपको क्या चीज़ें लाता है आपके सामने। ये कार्ड्स हैं मेरे पास, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं बारी बारी से आपको बताना चाहती हूँ 4 एंजल नंबर, या मतलब 44 एंजल नंबर, सॉरी मैं थोड़ा सा अटक गई। तो इस एंजल नंबर का जो है वो क्या मैसेज दे रहे हैं ये कार्ड्स। सबसे पहले 4 ऑफ कप्स से देखेंगे। 4 ऑफ कप्स आपको क्या मैसेज दे रहा है। 4 ऑफ कप्स आपको दिखा रहा है एक तो बात, आपके पास सब कुछ है लेकिन आप बहुत बोरियत से निकल रहे हैं, आप बोरिंग हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? केवल अपनी सोच से। ये लड़का है ना, ये केवल अपनी सोच से बोर हो रहा है। अब जैसे कि अब अच्छा खासा लड़का है, खूब अच्छे हाथ पैर है, तगड़ा है, लंबा है, सब कुछ है, कप्स है, इमोशंस हैं, सब कुछ है, फिर भी क्यों सैड है? मैं बताती हूँ आपको। इसका जो खुश होना, नाराज़ होना, उदास होना, रोना, सेलिब्रेशन करना सब दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गया है कि जब दोस्त जाएंगे तो पार्टी करूँगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप उन लोगों में से हो जो अकेले मूवी देख सकते हैं, अकेले रेस्टोरेंट में बढ़िया अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं एक डिनर का? क्या आप हैं उन लोगों में से? अगर आप हैं, और आप अगर नहीं भी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि
बड़ा मुश्किल है ऐसे अकेला जाना तो, और जो जिसको अच्छा लगता है, जो जा चुका है, वो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। तो ये वही लड़का है जिसको जिसको हर काम के लिए एक दूसरा पार्टनर चाहिए, और उस पार्टनर के ऊपर ये इतना डिपेंड हो चुका है कि उसकी खुशी भी दूसरों पर ही निर्भर चल रही है। तो जब इस तरीके की बात आप आपकी मेंटेलिटी इस तरीके में चली जाती है, तब आपको 44 नंबर दिखता है, 4 नंबर दिखता है। वो क्या क्या कहते हैं एंजल नंबर से आपको, कि आपके पास सब कुछ है, आप इस लैक ऑफ मेंटेलिटी में बिल्कुल मत जाइए। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की हम बात करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या क्या दिखा रहा है? ये बिल्कुल एक जैसे ही कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें एक डर, एक रेसिस्टेंस, एक लैक ऑफ मेंटेलिटी दिखा रहा है। अब भगवान कह रहे हैं अरे तेरे पास इससे भी ज़्यादा है, बहुत कुछ है, बट आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है इनको छोड़ने में, मैं डर रहा हूँ। मतलब डर है, और एक तरीके से इकट्ठा करने की नीयत भी है, और मतलब किसी को देना नहीं चाहते, कोई डोनेशन नहीं हो रही, कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। मतलब जब बहुत रेसिस्ट हो जाते, समझ रहे हो, लैक ऑफ मेंटलिटी में चले जाते हो, रेसिस्ट हो जाते हो, आपके अंदर मनी को लेके डर बैठ जाता है कि नहीं यार अगर पैसे कम हो गए तो, इस तरीके से कोई भी डर होता है। तो इसको निकालने के लिए एंजल नंबर आपको 4 एंजल नंबर आपको ज़रूर दिखता है। उसके बाद बात आती है 4 ऑफ सोर्ड्स की। 4 ऑफ सोर्ड्स ना बहुत अलग अलग चीज़ें बताता है। एक तो स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा ना मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए तो बताता ही है, लेकिन क्यों बताता है ऐसा? हमें ये एंजल नंबर इस स्टेट में जाने के लिए इसलिए बताता है कि देखो बहुत काम कर रहे हो यार, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे पड़े हो। अब ये जो दुनियावी चीज़ें हैं वो काफ़ी कभी कभी हमें थका देती हैं, तो हमें रेस्ट एंड रिपेयर होने की ज़रूरत है। अभी जैसे इसने हाथ भी जोड़े हुए हैं, मतलब ईश्वर के पास जाके एक बार कभी सरेंडर करने की भी ज़रूरत है आपको। थोड़ा सरेंडर करिए, थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में जाइए। हर सब कुछ आप ही प्लान नहीं कर सकते। ये एंजल नंबर आपको ये बताए आप सब कुछ प्लान नहीं कर सकते बेटा। आप थोड़ा रेस्ट एंड रिपेयर के मोड में जाइए, थोड़ा याद करिए प्रभु को, ईश्वर से जुड़िए, मेडिटेशन करिए। तो ये सब का भी हमें मैसेज मिलता है इस एंजल नंबर से। फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये जब हमें स्पेशली मैरिज, एक ऐसे बड़े ओकेशन लाइफ में जो कि जैसे मैरिज जैसे ओकेशंस होते हैं ना, और स्पेशली मैरिज, तो आपकी जब आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो या फिर आपकी मैरिज होने वाली होती है, तब आपको ये, या फिर यूनियन, एक शब्द है यूनियन, जब आपको आपके सोल में ट्विन फ्लेम और अलग अलग रिलेशंस का जब यूनियन होने वाला होता है, और अब मैं अगेन बात करूँगी ज़्यादातर मैरिज होता है इसमें, तब हमें ये एंजल नंबर नज़र आता है। ठीक है, उसके बाद है ये 4 जो मेजर आर्काना में से है, वो है द एम्परर। द एम्परर हमें क्या दिखा रहा है? एम्परर हमें ऑफ कोर्स कैसे फॉर्म में बैठा है? ये पावर की फॉर्म में बैठा है। इसके पास क्या है? ये इसके पास पावर क्यों है? क्योंकि इसके पास बहुत नॉलेज है, इसके पास बहुत कॉन्फिडेंट है, तभी तो पावरफुल है वो। हम अपनी गद्दी से पावरफुल नहीं होते, हम अपने माइंड से पावरफुल होते हैं। तो ये जो एम्परर है वो पावरफुल है, किससे? अपने माइंड से। ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि पावरफुल बनो, यू आर इनफ। ये भी बता रहा है कि अरे तुम पावरफुल हो, क्यों रेसिस्ट कर रहे हो, क्यों डर रहे हो, है ना? तो हमें एक पावरफुल, एक कॉन्फिडेंट नॉलेज लेने की बात करता है 4 नंबर। उसके बाद है द डेथ कार्ड। इससे मुझे समझ में आता है रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। किसी भी चीज़ का मर जाना, पुरानी चीज़ का ब्रेकआउट हो जाना। आप ओल्ड थॉट्स को मार रहे हैं, नई चीज़ों को, नए रूटीन को अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं। नई आपको डर का साइकिल ख़त्म करके, उसकी डेथ करके नई कॉन्फिडेंट अपने उसमें जाना है, अवतार में जाना है। तो ये डेथ कार्ड भी हमें इसी एंजल नंबर की पुष्टि करता है। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी आप उदास होते हैं,
आप लिटरली रो रहे होते हैं और कोस रहे होते हैं अपने आप को, तो आपको ये एंजल नंबर काफ़ी बार दिख सकता है। क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 444 नंबर जो है वो, मुझे ऐसा लगता है एंजल्स कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे में अंदर स्ट्रेंथ है, खड़े हो, दोबारा लड़ो। हाँ, तो अब हम बात करेंगे नंबर 5, 5, 5 एंड 5 एंजल नंबर की। मैंने नंबर 5 को बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अब चलते हैं 5 एंजल नंबर की तरफ, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ में मर्क्यूरी से रिप्रेजेंट होता है। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी है बुध, और बुध क्या है? बुद्धि, लॉजिक, इंटेलिजेंस, ये सब हमें एक जो प्लैनेट है मर्क्यूरी वो देता है। चलें अब हम कुछ टैरो कार्ड की मदद से देखते हैं इस एंजल नंबर का क्या मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मेरे हाथ में है। सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको, अच्छा मैंने अभी कार्ड नहीं निकाला, बट मैं इसमें एक टावर कार्ड भी रखना चाहती थी। मैंने जब ये नंबर एक्सप्लेन किया है सेपरेटली, मैंने तब भी बताया था आपको कि इसको बहुत अच्छा नंबर लोग नहीं मानते हैं। अब मैं बता देती हूँ क्यों नहीं मानते हैं। चलते हैं, पहले है ये 5 ऑफ सोर्स हमें क्या मैसेज दे रहा है। 5 ऑफ सोर्स पता है हमें क्या बताता है कि जितने भी छोटे टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, जो बस एक दूसरे के ऊपर पैर रख के तुम लोग चढ़ रहे हो, उसकी बुनियाद को ख़त्म करता है। इसको आगे और भी बताऊंगी। फिर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये भी देखो कितना सैड इमोशन है, कितना लॉस है इसमें, लेकिन ये लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे? नहीं। क्या आप सैड रहना चाहेंगे? नहीं। क्या आप 5 ऑफ सोर्स के साथ गलत अटैचमेंट्स लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, राइट। क्या आप 5 ऑफ पेंटिकल्स सबकॉन्शियस ब्लॉक अपने ही अंदर अपने आप को अपाहिज बनाना चाहेंगे? नहीं। चाहोगे क्या आप? नहीं चाहोगे ना। तो आपने ये अपनी बुनियाद इकट्ठी कर ली है, ये बुनियाद बना ली है। अब मैं टैरो कार्ड, 1 मिनट, टैरो कार्ड जो टावर मूवमेंट जिसमें दिखाते हैं, आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं ज़रा उस टावर मूवमेंट, एक टावर कार्ड को आपको शो करती हूँ ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। जब तक हम बात करते हैं कि देखिए ये जो कार्ड्स हैं, अब ये सारे छोटी बुनियादी कार्ड्स हैं। ये रहा टैरो कार्ड, हाँ जी, टावर। अब ये अगर मैं यहाँ रख के दिखाऊँ, अभी जगह नहीं है मेरे पास, अगर मैं इसको ऊपर रख के दिखाऊँ, देखो ये आपने बेस क्रिएट करा है। झूठा टॉक्सिक रिलेशन कभी आपको अच्छा ही करेंगे, ये आगे जाके नहीं करेंगे। सैडनेस, इमोशंस, आपका इमोशनल लॉस कभी आपको कुछ अच्छा देगा लाइफ में? बिल्कुल नहीं देगा, गलत। क्या आपको गलत अटैचमेंट्स, गलत तरीके के अटैचमेंट्स लोगों से कुछ काम देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। क्या आपको खुद ही आप सबकॉन्शियसली ब्लॉक इकट्ठा कर रहे हो, अपने आप को अपाहिज बना रहे हो? मेंटली अपाहिज, पता है मेंटली अपाहिज बहुत बड़ा होता है उन लोगों से जो वाकई अपाहिज होते हैं। आपने कितने आजकल लोग उभर के आते हैं जो वाकई फिज़िकल प्रॉब्लम में होते हैं, अपाहिज होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े। तो उससे भी तो कितना आपको सीखने को कभी नहीं मिला क्या, कि भाई मेंटली अपाहिज बनने से ज़्यादा छोटा है फिज़िकली अपाहिज बनना। इसको उल्टा भी हम कह सकते हैं कि फिज़िकली अपाहिज होना छोटा है मेंटली अपाहिज बनने से, ये ज़्यादा नुकसान करता है हमें। अब ये इतनी गलत एक इमारत खड़ी है, ये इमारत है, ये जो टावर मूवमेंट है ना वो इमारत है, और ये बेस है। अब ये बेस ही कच्चा है तो ये तो गिरेगा ही ना, ये बेस ही तुमने कच्चा बना रखा है तो ये तो गिरेगा ही।
और जब ये गिरेगा तो ये क्या लाएगा, जब ये बेस जब गिरेगा ना, तब ये लेके आएगा ये स्थिति, ये मेजर आर्काना, जो कि 3D टू 5D की बात करता है, जो हमारे हायर सेल्फ से, हमारी हायर सेल्फ जिसे हम वननेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो वननेस की बात करता है, जो एक समान बात करता है, जो हमें गाइडेंस अच्छी देता है, मतलब ये बनाता है हमें। तो कई बार जब आपको 5 दिखता है, हो सकता है चैलेंजेस आए, इतना आपको धक्का लगे कि आप संभाल ना पाओ कि ये क्या हुआ। लेकिन मेरा यकीन माने कि ये जो बेस है ना, ये कहीं का बेस नहीं है, ये ख़राब है, ये बेस ख़राब है, टूटने वाला बिखरने वाला बेस है, ये टूट के बिखरने वाला ही बेस है, इसलिए ही ये गिर रहे हैं यहाँ से, इस बिल्डिंग से गिर रहे हैं। हमारा क्या है, ये मुद्दा है, हमें ये चाहिए, हमें अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है ना। तो ये समझिए इस बात को, और जब भी आपको ये नंबर दिखे तो आप हमेशा ये बोलिए, मैं भी ये करती हूँ कि यस यूनिवर्स, आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर वॉट, आई एम रेडी फॉर बिकमिंग द हेरोफेंट। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 6 एंड 6 की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने सेपरेटली नंबर 6 को बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो 6 हमें एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट से किससे जोड़ता है, एसोसिएट होता है नंबर 6 वीनस से। वीनस क्या है, शुक्र, और शुक्र हमें क्या देता है, ब्यूटी। जिन भी व्यक्तियों की चार्ट में शुक्र बहुत अच्छे स्थान पे होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, रोमांस देता है, मनी मैटर अच्छे करता है। तो ये सब करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। 6 ऑफ पेंटिकल हमें डोनेशन के बारे में मैसेज देता है, फुलफिलमेंट के बारे में मैसेज देता है कि आपके पास इतना है कि आप डोनेट कर सको, आप अपनी डिज़ायर्स को तो फुलफ़िल कर ही सको और डोनेशन भी आप कर सको। तो जब भी आप कभी रेसिस्ट कर रहे हो ना अपने पैसों में, आप सोच रहे हो कि मैं डोनेट नहीं कर पाऊँगा इतने पैसों में, तो आपको ये एंजल नंबर दिखेगा और वो कह रहा होगा कि भाई दूसरों की मदद भी करो। बहुत सारे साइकिल्स ऐसे भी हैं कि दूसरे की मदद करने से ही वो खुलेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत अचीवमेंट की मैसेज देता है कि आपने जो पीछे लाइफ में जाके जो हार्डवर्क किए थे वो ऐसे ही ख़राब नहीं हुए हैं, उससे आपको अचीवमेंट्स ज़रूर मिलेंगी लाइफ में। तो आप कभी सैड हो रहे हो, सोच रहे हो कि क्या मैंने पहले ये स्टार्ट किया था, उससे तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि आपको जो उसमें से लर्निंग मिली ना पहले वाले काम से, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो आपको आगे जाके बहुत फ्रूटफुल भी साबित हो सकता है। तो एक तरीके से आपको कंसोल कर रहे हैं एंजल इसमें। फिर है हमारा 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स हमें ज़्यादातर मुझे चाइल्डहुड की मेमोरीज़ बताता है कि आपको ज़रूरत है कुछ वो मेमोरीज़ को याद करने की जो कि बहुत हैप्पी रही हैं आपके लिए। अच्छी या तो आप अपने फ्रेंड से जाके मिलो, चीयरफुल वक्त बिताओ, ऐसा एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आप उनको सोचो और अपने आप को खुश रखो। कौन सी मेमोरीज, जो छोटे की हमारी होती है, जब हम छोटे होते हैं तब। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है? 6 ऑफ सोर्स कह रहा है कि यार जाने दो, जो हुआ उसको अब आप जाने दो, आप उसको लेके आगे बढ़ने में कोई समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके का मैसेज हमें
ये एंजल नंबर 6666 देता है। अब मेरे पास कुछ मेजर आर्काना से भी कार्ड हैं, द लवर और द डेविल कार्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो एंजल नंबर है वो वीनस से यानी कि शुक्र से एसोसिएट होता है, जो कि हमें ब्यूटी देता है, हमें लव कनेक्शंस देता है, हमारी डिज़ायर्स पूरी करता है। कुछ शरीर की इच्छाएं होती हैं उसको भी उन डिज़ायर्स को भी पूरी करता है। आपके लिए एक इस तरीके का पार्टनर लेके आता है कि जो आपको शरीर की तो डिज़ायर पूरी करे ही करे, आपकी सोल की डिज़ायर भी पूरी करे। और द डेविल कार्ड से आपको बैलेंस करना सिखाता है। किसमें ये एंजल नंबर है वो आपको कहता है कि ठीक है, थोड़े डेविल आप हो रहे हो, आप थोड़ी डिज़ायर ज़्यादा रख रहे हो, ठीक है, आपको मिल रहा है, आपने इस तरीके के काम किए हैं, लेकिन हाँ बैलेंस रखो। किस में बैलेंस रखो? अपनी अभी वाली चीज़ में, जिसमें हम जैसे मटेरियल चीज़ों में बैलेंस रखो और स्पिरिचुअल चीज़ों में भी बैलेंस रखो। तो ये नंबर बताता है हमें ये सब। तो चलिए अब हम बात करेंगे 7 एंड 7 एंजल नंबर की। ये सबसे स्पिरिचुअल नंबर है, सबसे स्पिरिचुअल एंजल नंबर माना जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेपरेटली मैंने नंबर 7 को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इस एंजल नंबर के बारे में समझने का आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नंबर 7 किससे एसोशिएट करता है? एसोशिएट करता है केतु से, विच इज़ टेल पार्ट। जैसे मैंने राहु बताया था कि वो हेड पार्ट होता है, ऐसे केतु एक टेल पार्ट होता है। और तो चलिए इस 7777 नंबर को हम टैरो की मदद से समझेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की। 7 ऑफ सोर्ड्स हमें इसमें क्या मैसेज दे रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स हमें मैनिपुलेट करने के लिए मना कर रहा है, यानी कि हम कहते हैं उसने जवाब दिया मैं भी जवाब दूंगी, इन तरीके की है। मतलब जो बहुत लोअर लेवल की चीज़ें होती है ना, कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैं सच्चाई नहीं जानती, लेकिन आपको वो सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एंजल नंबर तब भी दिखाता है कि अपनी सफाई मत दो, अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, इस लेवल से आप आगे बढ़िए। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखती है। मतलब इतना एक ये मनी प्लांट जैसा एक प्लांट है और उसमें काफ़ी पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी जो है वो संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल मतलब जो उसकी भूख है ना वो अभी संतुष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए जब आपके पास सब कुछ हो तब भी खालीपन लगे ना, तो आपको ये नंबर दिख सकता है। और ये इस बात की भी पुष्टि है कि अब आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो बिगन होने वाली है, शुरू होने वाली है, कि आप ऑलरेडी खोज में निकल चुके हो। अभी मटेरियल वर्ल्ड में हम पैसा देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट आपको सब कुछ है, भगवान की दया से सब भरा पूरा है, तब भी आप संतुष्ट नहीं है। तो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, वो बना है आपके लिए, हम सबके लिए बना है एक्चुअली। फिर है 7 ऑफ कप्स। कप्स अगेन रिलेशनशिप की बातें बताता है, लेकिन ये 7 ऑफ कप जो है वो इल्यूज़न भी पैदा करता है। मतलब कुछ ऐसे धोखे, जो आँखों के धोखे होते हैं ना, कुछ आँखों के धोखे जब आपकी आँखों पे पट्टी बांध रहे होते हैं, तब आपको अलर्ट करता है ये एंजल नंबर, राइट? कि भाई देखो, वही वाली बात है ना, क्योंकि नंबर ही स्पिरिचुअल है, वो आपको इल्यूज़न में नहीं पढ़ने देगा, वो आपको इन झंझटों में नहीं पढ़ने देगा कि आपको ना अपनी बात रखनी है, आपको सही कहना है, वो चीज़ नहीं होगी। फिर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बोल रहा है? ये मैनिपुलेट अगेन, कि मैनिपुलेट मतलब किसी को अपनी बातों में लाके अपना फ़ायदा कर लिया, इस तरीके से मैनिपुलेशन ना बहुत बहुत छोटी चीज़ें हैं,
ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ बना हुआ है एक तरीके से। आपको मतलब बता रहे हैं कि जिस चीज़ों में आप फंसे हो ना वो अभी, वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए वो एक बहुत अच्छी और चीज़ है। द चैरियट कार्ड से भी हम नंबर 7 है द चैरियट कार्ड का भी टैरो में, कि ना हम मेडिटेशन कर रहे हैं। कैसे हमारी जैसे जब हम बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो आपने देखा कभी कि हम ही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, हमारे ही अंदर कोई एक सेल्फ होती है जो क्वेश्चन पूछ रही होती है और दूसरा उसका आंसर दे रही होती है। तो वो सेल्फ में ये दोनों मानूंगी कि छोटे बच्चे बोलते हैं ना, काली आत्मा एक सफ़ेद आत्मा, एक अच्छी बात बताती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे करने तो क्या हुआ, है ना। तो एक तरीके से बैलेंस किस में, बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में, मेडिटेशन में, हायर सेल्फ से जुड़ने की, जो अभी मैं इतनी बार बार बोल रही हूँ, ये नंबर वही हमें मैसेज देता है कि देखो अब टाइम आ गया है, उठो। इतनी लंबी नींद थी आपकी, अब उठो, आप उठ जाओ। क्योंकि ये टैरो कार्ड, हालांकि मैंने वो अपनी स्वेच्छा से 555 एंजल नंबर के साथ भी प्रयोग में लाया, क्योंकि वो एक मेरी अलग इंट्यूशन थी। लेकिन हाँ, लेकिन ये नंबर 16 है, तो 1 + 6 7 होता है, और इसलिए मैं इसको दोबारा से 777 की श्रेणी में रखती हूँ। और मैं आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि जितनी भी दुनियावी चीज़ें ना, उनको ख़त्म करके हायर सेल्फ से, ये रहा हायर सेल्फ का कार्ड, ये जितनी भी दुनियावी चीज़ें, इनको ऐसे ख़त्म करके इस चीज़ में लाने का काम, जब हमें यूनिवर्स जब इन चीज़ों से हटा के जब इन चीज़ों में जोड़ती है ना, कि मैनिपुलेशन ख़त्म करो और इल्यूज़न हटाओ, और आपको ये एक तरीके से चाह पैदा करती है, जवाब देने में कुछ नहीं रखा, किसी को साबित करने में कुछ नहीं रखा, तो वो आपको आपके हायर सेल्फ से, आपको स्पिरिचुअल पाथ से जोड़ने की कोशिश करती है। तो जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो, तो आपको ये एंजल नंबर ज़रूर दिखता है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 8 8 8 एंड 8 एंजल नंबर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नंबर 8 को मैंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, और अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस वीडियो, जो कि एंजल नंबर के ऊपर है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देगी। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूँगी। अब क्योंकि ये 8 नंबर है, हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में कैसे एसोशिएट करता है ये नंबर एसोशिएट करता है नंबर 8 सैटर्न से, राइट। सैटर्न से ये नंबर जोड़ता है। सैटर्न क्या है? शनि। और शनि हम सबको पता है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, राइट। तो ये टीचर हमें क्या दिखाता है? ये कर्मा लेसन सिखाता है, कर्मा लेसन सिखाता है। हमारे जितने भी हमारे कर्म हैं, उनसे क्या अच्छा एक्सट्रैक्ट हुआ, क्या बुरा हमने उसका निकाला, उस तरीके से सारे लेसन्स हमें देता है शनि। अब मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, जैसे कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और ये मतलब हमें बताएंगे इस एंजल नंबर का, जो कि है 8888। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी 8 ऑफ पेंटिकल्स का। 8 ऑफ पेंटिकल हमें क्या दिखा रहा है? अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स दिखा रहा है, जो जब भी क्योंकि ये यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहा है। अब भगवान भी किसकी मदद करता है? जो अपने आप की मदद करता है। इस इंसान ने एक स्किल को सीख के उस पर मेहनत करी और वो मेहनत करे जा रहा है ना। तो अब समय आ गया है उसकी मेहनत को यूज़ करने का। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जब आपकी दुनिया में आने वाली होती है ना, आपकी लाइफ में आने वाला होता है, तब ये एंजल नंबर आपको दिखता है। फिर है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी हम ऐसे दिमाग में बातें जब बना लेते हैं ना, कि देखो पहले आप ये देखो, इसका इलस्ट्रेशन देखिए कि अब ये लड़की यहाँ से आराम से जा सकती है ना, आराम से जा सकती है अगर चाहे तो, क्योंकि पैर तो नहीं बंधे हुए, लेकिन उसने ऐसे आँखों पे पट्टी बांध दी है, दिमाग अपना बंद कर दिया है, तो वो क्या कर रही है? निकल ही नहीं पा रही है। तो हमने खुद को ही झूठे ट्रैप में जब फंसा लेते हैं ना हम, तब हमें ये नंबर
एंजल नंबर 8888 दिखता है। क्या हमें बता रहे होते हैं इस मैसेज से कि देखो ये तुमने खुद ने ही बना रखा, इतना मुश्किल है नहीं वो चीज़। फिर है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स हमें लेट गो करने का मैसेज देता है यहाँ पे कि एक नई सोच से आगे बढ़ना है, एक नई, जो पीछे हुआ उसे छोड़ो, एक नई सोच से अपनी एक नई दुनिया बनानी है। तो इस तरीके का हमें ये एंजल नंबर मैसेज देता है। फिर है 8 ऑफ सोप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स वही अबेंडेंस, एक तरीके की वही चीज़ ना जो कि यहाँ पे दिख रही है। अब आप इतना हार्ड वर्क कर चुके हो कि अब आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलेगी, अबेंडेंस मिलेगी, वो ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। तो यानी कि ओवरऑल ग्रोथ का मैसेज तो देता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, इस तरीके का भी मैसेज देता है। और अभी पोर्टल भी है 8 अगस्त जो लायंस गेट पोर्टल बन रहा है, वो भी हम मैनिफेस्टेशन का ही हमें मैसेज देता है इस तरीके का, है ना। तो कुल मिला के हमें अच्छा मैसेज देता है अबेंडेंस का, अनएक्सपेक्टेड हेल्प। बस दिक्कत एक ये 2 दिक्कत है कि अपने आप में बंधो नहीं, और दूसरा लेट गो करना सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो इस तरीके के मैसेज हमें मिलते हैं। और दूसरा और नेक्स्ट कार्ड है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड से हमें ना बिग डेस्टिनी, स्ट्रेंथ, नई चीज़ का आना, नई चीज़ का आगमन, आपकी जो मतलब एक बिग डेस्टिनी किसकी होती है, मैं तो ये मानती हूँ कि बिग डेस्टिनी उन लोगों की होती है जो अपने साथ केवल अपने ऊपर काम करके दूसरों का भी भला कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके होते हैं, तब आपको ये नंबर दिखता है, क्योंकि आपकी एक बिग डेस्टिनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एंजल नंबर 9, 9, 9 एंड 9 की। अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं नंबर 9 की प्रीवियस वीडियो में सेपरेटली उसकी अंडरस्टैंडिंग दे चुकी हूँ, वो क्या मैसेज देता है वो बता चुकी हूँ। आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी इस एंजल नंबर्स की वीडियो को समझने के लिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक छोड़ दूँगी। तो भरते हैं 9999 एंजल नंबर की तरफ। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या एसोशिएट करता है नंबर 9, किससे एसोशिएट करता है एक्चुअली, मंगल से। किससे करता है, मार्स, मंगल। काफ़ी हार्ड और कार्मिक एनर्जी लेके आता है। जो मार्स है ना वो कपल की मतलब जिन भी लोगों के चार्ट्स में मार्स आपको गलत स्थिति में मिलेगा, वो बहुत कार्मिक सर्कल्स में फंसे हुए लोग आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा अग्रेसिव प्लैनेट होता है ये। तो चलें अब हम किसकी मदद से समझेंगे, अब हम टैरो की मदद से समझते हैं कि क्या कहता है नंबर 9। सबसे पहले कार्ड है नंबर 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स हमें बिग लेसन्स तो सिखाता ही है, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बता दिया, एक मंगल प्लैनेट है, मंगल प्लैनेट बिग लेसन्स देता है आपको लाइफ में, काफ़ी लंबे लेसन्स और बड़े लेसन सिखाने के लिए। जब भी आपको ऐसा मौका आए कि लाइफ आपको कुछ इतने बड़े लेसन्स समझा सके या फिर दिखाना चाहता हो, तब आपको ये एंजल नंबर मिलता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम ना जब आते हैं ना यहाँ पे इस धरती पे, तो हम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं कि हम वो एक्चुअली में वो लेसन सीखने आते हैं यहाँ पे। तो घबराने वाली बात नहीं होती, ये लेसन ज़रूरी नहीं। हालांकि नंबर 9 एंजल नंबर जो है, जो 9 से रिलेटेड है, 9 से कॉम्बिनेशन से बनता है, वो थोड़ा कार्मिक डेप्थ लेके आता है, थोड़ा कार्मिक सर्कल लेके आता है। लेकिन मैं ओवरऑल व्यू आपको बता रही हूँ कि हम कुल मिला के इस धरती पे कुछ ना कुछ अनेकों लेसन सीखने आए हैं। तो लेसन सीखने से डरिएगा मत। तो बिग लेसन्स देता है ये। उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या देता है, कर्मा रिलीज़ करने की हिम्मत देता है।
ये वाला जो नंबर है ना वो ओवरऑल कार्मिक में ही चलेगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कर्म का बंधन हो चुका है, आप बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार टूट रहे हैं, तो इस तरीके से जो भी कार्मिक सर्कल बनता जा रहा है ना, तो आपको हिम्मत देता है कि उसको रिलीज़ करें आप कुछ ऐसे आप मतलब कुछ इस तरीके से थॉट पैटर्न चेंज कर सकते हैं जिससे आप उसको रिलीज़ कर सकें, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। फिर है नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स हमें क्या देता है? नाइन ऑफ सोर्ड्स कितना सैड कार्ड है ये, और ये बहुत पेनफुल ही होता है। पता है, जब हम कोई साइकिल पूरा करते हैं ना, वो इतना पेनफुल नहीं होता, लेकिन जब हम कार्मिक साइकिल्स पूरी करते हैं ना, तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो कभी आप पेन से गुजर रहे हो और कभी आप क्वेश्चन करते हो अपने ईश्वर से कि ऐसा मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो आपको एक न्यू लेसन के लिए तैयार किया जाता है, और इस एंजल नंबर इसकी ही पुष्टि करता है। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि देखो, इतना कर लो, इतना कर लो ये तीनों कार्ड से, फिर आपके साथ एक जादू होगा। वो जादू क्या लेके आएगा? आपको, आपके पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए, पैसा, ग्रोथ, माइंड, सब कुछ आपकी मुट्ठी पे होगा। क्योंकि हम कर्मों से ही ना यार बंधे होते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर्मों का ही खेल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी ये बताया कि कर्मों का ही तो प्रताप है सब। तो अगर आप ये इन स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं टूटोगे ना, तो आप इसके लिए बने हो, ठीक है। इन सब की पुष्टि ये एंजल नंबर करता है। फिर लास्ट कार्ड है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट हमें स्पेशली एक ऐसा सेल्फ डिस्कवरी देता है जिसमें हमने साइकिल लैंड तो कर ही ली है ना, तो एक ऐसा डिस्कवरी देता है, और वो डिस्कवरी पता है औरों के लिए नहीं है, किसी को जानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इसने जाना है। इन्होंने, हर्मिट ने खुद को जाना है, खुद उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या जादू है, इस तरीके से। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा पेनफुल हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल इनकार नहीं करूँगी, लेकिन आपको ये सहना है। इस सब की पुष्टि मैसेजेस आपका विश्वास बढ़ाते हैं एंजल्स, जबकि नंबर आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ ठीक है, पेनफुल है, बट आपको ये करना है, फिर आपको यहाँ तक भी जाना है। ये भी है, ये गिफ्ट भी है, मुट्ठी बंद है, इतना कर लो, फिर गिफ्ट्स भी आएंगे। अब गाइस हम बात करते हैं अपनी लास्ट नंबर की, जो कि है 10 एंजल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 और 0 को भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, और मैं आपको ये सजेशन भी दूंगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी वीडियो से आपको इस वीडियो के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो 10 नंबर भी कहीं ना कहीं सैटर्न से रिलेटेड होता है, जो कि कार्मिक फुलफिलमेंट, करियर की सक्सेस, ये सब बताता है। लेकिन हम अभी टैरो की मदद से भी जानेंगे कि हमें 10 नंबर क्या बताता है। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स हमें कितना पेनफुल कार्ड है, लेकिन वो मतलब आप ये देखो, जब मर गया तो आज़ाद हो गया, है ना। तो ये मैसेज है इसका कि भाई आज़ाद हो जाओ, ठीक है ना। आपने इतने पेन सह लिए, अपनी हिम्मत दिखा दी, आपने अपने लास्ट उस तक भी, अपनी लास्ट ब्रीथ तक भी हार नहीं मानी। आपने सारे कार्मिक डेप्थ पूरे कर लिए, सारे साइकिल्स पूरे कर लिए। अब आप मुक्त हो, मुक्ति का कार्ड है ये, आप अब मुक्त हो। फिर है हमारे पास 10 नंबर से 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें एक हैप्पी फैमिली, जिसके पास सब कुछ है, ये दिखाता है। उसके बाद है 10 ऑफ कप्स।
टेन ऑफ कप्स भी हमें हैप्पी फैमिली, चीयरफुल, खुशियाँ, मतलब लोग कहते हैं 11-11 आया तो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया है, इस तरीके से लोग बोलते हैं ना, है ना। तो लेकिन ऐसा लगता है कि नंबर 11-11 से भी ज़्यादा अच्छा है 10-10, क्योंकि वो आपको ना खुशियाँ देता है, साफ साफ आपको बोलता है कि आपकी मुक्ति हो गई है, अब आपका ये साइकिल ख़त्म हो गया है। दूसरी बात, आपको इन कार्डों से बहुत ज़्यादा खुशी, और वो भी कैसी खुशी जो जो उन सोल मेट्स के साथ है जो जिनसे आप आत्मा के रूप से भी जुड़े हुए हो, है ना। तो उनको लेकर भी एक तरीके से जब खुशियाँ हो तो कितनी अच्छी बात है। फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है एक आई एम होम की फीलिंग, कि अब ये ख़त्म हो गया है, अब हम घर, ये कार्ड यहाँ रखना चाहिए एक्चुअली। साइकिल ख़त्म हो गई है, जो सहना था सह लिया, अब हम अपने देश निकलेंगे खुशी खुशी। अब जैसे लोग गांव से आते हैं शहर में काम करते हैं, और फिर कैसे दिवाली पे और कैसे फेस्टिवल पे कितना एंजॉय करते हैं, तो उस तरीके की फीलिंग है। चलो अब हो गया काम, बहुत हो गया, अब एक होम की तरफ निकलना है, अपने लोगों की तरफ निकलना है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ये जो मुक्ति कार्ड बताया ना, ये इसी से एसोसिएट होता है एक्चुअली। ये कहता है कि वो साइकिल आपने पूरे कर लिए, जो कि आपको पहले ही पता था कि मैं कर सकता हूँ, ये तलवार से मैं पहले ही उसको पूरा कर सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर अपने आप में हम रेसिस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आपने हिम्मत दिखाई, अपना वो साइकिल्स पूरे करे जो करने के लिए हम आए थे। उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ। और लास्ट कार्ड है ऑफ कोर्स सन कार्ड। सन कार्ड तो क्या है, सन कार्ड तो खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं। मैंने जब वीडियो की स्टार्टिंग करी तभी सन के बारे में इतनी सारी चीज़ें कह दी, और सन कार्ड के बारे में कितना ही कहें वो कम है। हर आपकी हीलिंग हो रखी है, आपकी चाइल्डहुड हीलिंग दिखाता है। सनफ्लावर से हैप्पीनेस दिखाता है। सन एक क्लियर विज़न देता है आपको। क्लियर विज़न मिला तभी तो आप ये कर पाए, है ना। तो जब आपको साइकिल्स ख़त्म करके अच्छा कुछ आने वाला होता है ना आपकी लाइफ में, तब आपको 10-10 नंबर दिखता है। 10 में, जैसे 1 में तो चलो ठीक है, अब 1 से रिलेटेड तो मैंने समझा भी दिया है, 11-11 दिखा भी दिया है। शून्य कार्ड जो यहाँ पे जो 0 आ रहा है ना, वो शून्य, द फूल कार्ड। द फूल एक अननोन सी एनर्जी जिसने सरेंडर कर दिया है ना, अब जिसने सरेंडर कर दिया है। फिर जब उसने सरेंडर, हम भगवान के सामने जब सरेंडर कर देते हैं ना, तब क्या होता है, तब अच्छी चीज़ आने लग जाती है। जब द्रौपदी जो कैरेक्टर है महाभारत में, वो मेरा सबसे मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है, बहुत साहसी लगता है। तब उनका चीरहरण हो रहा था, जब उन्होंने एक हाथ से अपनी चुन्नी, अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, और वो माधव को बुला रही थी। तब तक माधव नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने जब ऐसे हाथ खोल दिए ना कि माधव आओ, अब बस तुम्हारा ही सहारा है, जब उन्होंने जब तक पकड़े रखा तब तक उन्हें विश्वास था, लेकिन नहीं भी था, पूरी तरीके से सरेंडर नहीं था। लेकिन जब साड़ी छोड़ दी ना, तब सरेंडर हो गया। और जब सरेंडर हो गया ना, तो श्री कृष्ण आए, भागते हुए आए और उनकी सुरक्षा करी। तो मैं यही कहती हूँ कि सरेंडर हो चुका है, साइकिल्स पूरी हो चुकी हैं, अच्छी लाइफ है। 10-10 ये नंबर आपको दिखाता है। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर आपको कुछ भी इससे अंडरस्टैंडिंग मिली हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल टैपिंग टैरो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मैं कमेंट्स में जानना चाहती हूँ एक्चुअली कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें कितनी सही लगी, और किन बातों को आप भी अपनाना चाहते हैं, या आपने भी वो चीज़ें ही विटनेस की हैं जो मैंने अपनी इस जर्नी में विटनेस की हैं। थैंक यू सो मच।